हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपन हैंड फ्री के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और बच रही है, उसके बाद अपन नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो इसमें देखिए कि मैं पेंसिल को उठा के एक स्ट्रोक लगा के फिर दूसरा स्ट्रोक अपोजिट साइड से लगा रही हूँ। तो इसके हिसाब से अगर अपन चलेंगे तो एक बहुत अच्छी शेडिंग आएगी। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि कहीं भी पता नहीं चलना चाहिए कि कहाँ से आपने स्टार्ट करा है और कहाँ से आपने ख़त्म किया है। तो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप कंटिन्यू करेंगे तो कर पाएंगे। एक बार देखिएगा, जैसे अभी मैं ये वाला जो बना रही हूँ इसमें पेंसिल चल रही है, एक जगह से उठा के मुझे दूसरी जगह से स्ट्रोक लगाना है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि स्ट्रोक कहाँ से लगा है, कहाँ पेंसिल रखी गई है, कहाँ से उसको उठाया गया है। तो इस हिसाब से ये प्रैक्टिस करनी है। अब जो अपन नेक्स्ट बनाएंगे उसमें देखना कि मैंने एक थोड़े से स्पेस पे स्ट्रोक वाइज इसको कवर किया है। फिर जो नेक्स्ट बनाएंगे उसमें भी वो स्ट्रोक वाइज मैंने स्मज करा है, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि कहाँ स्टार्ट किया है, कहाँ ख़त्म किया है। एज इट इज़ आप ये देख रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि कहाँ मैंने स्टार्ट किया है और कहाँ ख़त्म किया है। इसी हिसाब से कंटिन्यू स्ट्रोक लगाएंगे और स्पेस नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। अगर स्पेस रह जा रहा है तो अपन वापस जाके इसको कवर कर लेंगे। अब मैंने इतनी दूर में ये स्ट्रोक लगाए हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है स्ट्रोक कहाँ लगा है, पूरा शेडिंग जैसा ही दिख रहा है। तो ये करने के लिए अपन को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप आर्ट के फील्ड में आए हो और बिगनर हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस फुल नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बस ये बोलूँगी कि संयम रखिए, संयम से धीरे धीरे करते हुए पेशेंसफुली काम करेंगे। अब जो मैंने छोटे स्ट्रोक लगा के ये जो शेडिंग दी है, अगर आपसे ज़्यादा बड़े स्ट्रोक नहीं लग पा रहे हैं तो आप ये छोटे स्ट्रोक लगा कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार के लिए सिर्फ आप छोटे स्ट्रोक लगाइएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आप बड़े स्ट्रोक भी लगा पाएंगे। बस कंटिन्यू इसी हिसाब से करेंगे। मैं बताऊं आपको, ये मेरी पेंसिल 6 या 8 भी है। ये काफ़ी मोटी आती है। इसमें पूरे 6 शेड आते हैं, HB, 2B, 3B, 4B, 6B, 8B, 10B, ऐसे करके 6 पेंसिल आती है। ये 10 भी है, ज़्यादा डार्क चलती है। मैं आपको एक बार मैंने ये डार्क से किया सारा काम, मैं एक बार लाइट मतलब 2B से भी आपको ये बताती हूँ, क्योंकि जो पेंसिल डार्क चलती है उससे इजीली ये वाली चीज़ हो जाती है, लेकिन जो लाइट है उससे होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक बार मैं बता देती हूँ, अगर आप ये कंटिन्यू ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आप 2B में भी कर सकते हो और 8 और 10B में तो इजीली हो ही जाता है। ये देखिए, कहीं पता नहीं चलना चाहिए कहाँ पेंसिल उठी है, कहाँ रखा है आपने, कहाँ स्ट्रोक लगा है, कहाँ छूटा है। तो ये कंटिन्यू करेंगे, बस ऐसे ही अपने हाथ को चलाते जाएंगे। इसके बाद आती है ये वाली प्रैक्टिस, जहाँ आप एक डॉट लेंगे, वहीं से कंटिन्यू स्ट्रोक लगाएंगे एक ही डायरेक्शन में। ये स्ट्रोक अपने हाथ को काफ़ी हद तक फ्री कर देते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे तो आपके आर्ट वर्क में काफ़ी फ़र्क आएगा। ये देखिए, जैसे एक पॉइंट लिया, पहले मैंने एक साइड स्ट्रोक लगाए हैं, फिर वो ही पॉइंट रखते हुए मैंने अपोजिट साइड ये स्ट्रोक लगाए हैं। ये स्ट्रोक आप छोटी साइज़ में भी लगा सकते हैं, बड़े स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बड़े लगा सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आप छोटे छोटे स्ट्रोक लगाइए। जैसे जैसे हाथ में रिदम आएगा वैसे वैसे आप बड़े स्ट्रोक भी लगा पाएंगे। इसको अपोजिट मतलब दोनों तरफ लेना है, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ स्ट्रोक लगाने हैं। उसके बाद आती है वेव वाली प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस से अपने हाथ में एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ये बहुत छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं, बट आर्ट वर्क के लिए ये एक फंडामेंटल है जो हर एक स्टूडेंट को करनी ही पड़ती है। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपका आर्ट वर्क बहुत अच्छा निखर के आएगा। अगर नहीं करेंगे तो भी ये आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। तो ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखिए, लगातार ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये स्ट्रोक मतलब ये वेव लेके जाइए। अगर आप इसको बहुत छोटी साइज़ में बना पा रहे हैं तो छोटी साइज़ में बनाइए। अगर आप बड़ा साइज़ बना पा रहे हैं, आपका हाथ अच्छे से मूव हो रहा है तो आप कर सकते हैं। अब इसके आगे जो क्लास 6 होगी उसमें मैं आगे की कुछ फंडामेंटल बताऊंगी।